हर हर महादेव दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाभारत के सबसे लोकप्रिय पात्र एकलव्य के बारे में बात करेंगे। महाभारत में कुछ योद्धा ऐसे भी हैं जिनके बारे में बहुत कम बताया गया है। ऐसा ही एक पात्र है एकलव्य। छोटी जाति का होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया था। आज भी एकलव्य को सबसे पहले एक अच्छे शिष्य के रूप में याद किया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अंगूठा देने के बाद एकलव्य का क्या हुआ। माना जाता है कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया। एकलव्य ने भी मुस्कुराते हुए अपने गुरु को अपना अंगूठा दान कर दिया था। तो आइए जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। क्या कोई गुरु अपने शिष्य के साथ ऐसा व्यवहार करता है? गुरु तो गुरु होते हैं, फिर द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से क्यों मना कर दिया? इस वीडियो में हम इस कथा को विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जब गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन और उनके भाइयों को शिक्षा दे रहे थे, तब एकलव्य भी उनके पास शिक्षा प्राप्त करने आया था। लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा कि वे केवल राज परिवार के बच्चों को ही शिक्षा देते हैं। द्रोणाचार्य की इस बात से एकलव्य बहुत निराश हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक गुरु ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जंगल में ही गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई और खुद ही धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकलव्य निषादों के राजा हिरण्यधनु का पुत्र था। उसका मूल नाम अभिद्रयुम्र था। एकलव्य क्षत्रियों की तरह धनुर्विद्या सीखना चाहता था। इसके लिए उसने चुपके से गुरु द्रोणाचार्य का अनुसरण करना शुरू कर दिया। जब द्रोणाचार्य अर्जुन और उसके भाइयों को शिक्षा देते थे तो एकलव्य उन्हें छिपकर देखता था। फिर वह अकेले अभ्यास करता था। एक दिन एकलव्य की मेहनत रंग लाई और वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया। एक दिन पांडव और कौरव राजकुमार गुरु द्रोण के साथ शिकार के लिए गए। राजकुमारों का कुत्ता एकलव्य के आश्रम में पहुंचा और भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य को अभ्यास करने में परेशानी हो रही थी। तब उसने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इतनी कुशलता से बाण चलाई थी कि कुत्ते को बाणों से किसी प्रकार की चोट नहीं लगी थी। गुरु द्रोणाचार्य ने कुत्ते को देखा तो वह उसकी धनुर्विद्या कौशल को देखकर दंग रह गए। उन्हें लगा कि ऐसा कोई महान धनुर्धर ही कर सकता है। ऐसा विचार कर गुरु द्रोण कुत्ते पर बाण चलाने वाले धनुर्धर को ढूंढने लगे। जंगल में जाकर उन्होंने देखा कि एक युवक उनकी मूर्ति के सामने बाण चलाने का अभ्यास कर रहा था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने बाण चलाने वाले युवक से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम एकलव्य बताया और उन्हें पूरी बात सच सच बता दी। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को पहले ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान दे चुके थे। एकलव्य की धनुर्विद्या देखकर द्रोणाचार्य समझ गए कि वह भी अर्जुन के समान ही धनुर्धर है। एकलव्य के पिता मगध के राजा जरासंध का सेनापति था। गुरु द्रोणाचार्य को चिंता सताने लगी कि अगर एकलव्य जैसा महान धनुर्धर जरासंध की सेना में शामिल हो गया तो वो भविष्य में हस्तिनापुर के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए उन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया। लेकिन अंगूठा कट जाने के बाद भी एकलव्य ने अपनी उंगलियों से बाण चलाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इसमें भी वह पूरी तरह पारंगत हो गया। बड़ा होने पर एकलव्य मगध के राजा जरासंध की सेना में शामिल हो गया। जरासंध भगवान कृष्ण को अपना शत्रु मानता था। जरासंध ने कई बार मथुरा पर हमला किया। इस हमले में एकलव्य भी उनके साथ था। एकलव्य ने भी द्वारिका की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। एक बार जरासंध ने मथुरा पर हमला किया तो उस समय एकलव्य ने यादव सेना के कई बड़े योद्धाओं को मार दिया। एकलव्य के पराक्रम को देखकर श्री कृष्ण को स्वयं उससे युद्ध करने आना पड़ा। भगवान कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध हुआ जिसमें एकलव्य मारा गया। एकलव्य के बाद उसका पुत्र केतुमान निषादों का राजा बना। महाभारत युद्ध में
केतुमान कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ा और भीम के हाथों मारा गया। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव दोस्तों।